क्या अमेरिका एक बार फिर आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रहा है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन की चपेट में आ सकती है? और क्या इससे भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ेगा? दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डेमॉन ने हाल में चेतावनी दी है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ सकती है। आखिर क्या होता है स्टैगफ्लेशन? जेमी डिमॉन को ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेरिका में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और इसके क्या कारण हैं, इसका क्या असर भारत और बाकी देशों पर हो सकता है? ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आज आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। सबसे पहले स्टैगफ्लेशन का मतलब समझिए। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति होती है जब किसी देश की इकोनॉमी में तीन चीजें एक साथ होती हैं। महंगाई बढ़ती है, आर्थिक विकास यानी कि ग्रोथ रुक जाती है या फिर बहुत धीमी हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, यानी चीजें महंगी होती जाती हैं लेकिन लोगों की आमदनी या नौकरियां नहीं बढ़ती। अब सवाल यह है कि जेमी डायमन को ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेरिका इस ओर बढ़ रहा है। आइए उनके इस बयान को तीन हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा, बढ़ता सरकारी घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। अमेरिका का सरकारी घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है। डायमंड का कहना है कि अमेरिका को अपने वित्तीय घाटे पर यानी फिस्कल डेफिसिट पर काबू पाना होगा, वरना निवेशकों का भरोसा उससे उठ जाएगा। इसका असर डॉलर की ताकत पर भी पड़ सकता है। डायमंड ने माना कि कई निवेशक अब डॉलर से जुड़ी एसेट से दूरी भी बना रहे हैं। तो सवाल अब यह उठता है कि क्या डॉलर की स्थिति डगमगाने वाली है? हालांकि डायमंड ने यह भी कहा है कि उन्हें डॉलर के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से डर नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को थोड़ा सतर्क रहना होगा, थोड़ा कॉशियसनेस अमेरिका को यहां पर दिखानी होगी। ये तो था पहला पार्ट। दूसरा बड़ा खतरा समझिए, वो है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। डायमंड का मानना है कि महंगाई को काबू में लाना आसान नहीं है, खासकर जब सरकारी खर्च और कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। फेड भी महंगाई को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती पर ब्रेक लगाए हुए है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। तीसरा खतरा है जियोपॉलिटिकल रिस्क। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन अमेरिका ट्रेड वॉर, मिडिल ईस्ट में तनाव, इन सब का असर अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब डायमंड ने खास तौर पर अमेरिका चीन ट्रेड वॉर और टैरिफ पर चिंता जताई है। हालांकि हाल ही में दोनों देशों ने 90 दिन के लिए टैरिफ में छूट भी दी है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। डायमंड का मानना है कि अमेरिकी सरकार चीन को छोड़ना चाहती है, लेकिन बातचीत लंबी और जटिल हो सकती है। जटिल मतलब कि काफी ज्यादा मुश्किलें इसमें पैदा हो सकती हैं। अब इन तमाम वजहों से अमेरिका के शेयर बाजार भी हिचकोले खा रहे हैं। जेपी मॉर्गन के ऊपर आते हैं। जेपी मॉर्गन अब ये खुद मान रहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इनकम में 15% तक की गिरावट आ सकती है। कई बड़ी कंपनियों ने अपने एक्सपेक्शन प्लान टाल दिए हैं। मर्जर और एक्विजिशन की डील्स भी अब अटक रही हैं, यानी निवेशक फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में नजर आ रहे हैं, बाजार के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। इन सभी अनिश्चितताओं को देखते हुए जेपी मॉर्गन ने एक खास यूनिट भी बनाई है, जिसको कहा जा रहा है सेंटर फॉर जियोपॉलिटिक्स। इस यूनिट का काम होगा क्लाइंट्स को बताना कि दुनिया में कौन कौन से राजनीतिक हालात उनकी कमाई को प्रभावित कर सकते हैं। अब जेमी डायमंड का कहना है, हमें क्लाइंट से हर दिन यही सवाल मिलते हैं कि क्या हमें इस देश में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि भारत पर अब इसका क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ग्लोबल सिनेरियो था ये तो हमने समझ लिया। भारत फिलहाल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर अमेरिका जैसे देश में स्टैगफ्लेशन आ गया तो इसका असर भारत के एक्सपोर्ट कमाई पर, एफडीआई यानी विदेशी निवेश पर और करेंसी मार्केट्स पर पड़ सकता है। डॉलर मजबूत हुआ तो रुपया कमजोर हो सकता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी भारत से बाहर जा सकता है और भारतीय बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। भारत की अपनी अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत है, यानी इकोनॉमी में अभी मजबूती तो दिख रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अमेरिका की आर्थिक चुनौतियां पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि निवेशक सतर्क रहें, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। आपको ये रिपोर्ट में क्या कुछ सामने समझ में आ रहा है भारतीय बाजार को लेकर के? आपके क्या कुछ सवाल है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ऐसी दूसरी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बस।